जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी व्याकरण में जानेंगे लिंग परिवर्तन के विषय में। तो लिंग परिवर्तन आपने देखा ही होगा कि कुछ शब्दों के लिंग परिवर्तन करने के लिए आपको दिया जाता है और उसमें भी कुछ नियम होते हैं। और आज हम उन नियमों को जानेंगे, जिसमें पहला है ई प्रत्यय लगाकर, यानी दिए गए शब्दों में लिंग परिवर्तन करना हो तब हम उसमें ई प्रत्यय प्रत्यय यानी शब्द के अंत में हम ई जोड़ते हैं, जिससे हमारे दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। अब आपके सामने ऐसे ही कुछ शब्द प्रस्तुत होंगे जिसमें ई की मात्रा लगाकर अर्थात ई प्रत्यय जोड़कर हमने वहाँ लिंग परिवर्तन किया है। जैसे पुल्लिंग शब्द दिया गया है बेटा, उसमें हमने ई प्रत्यय लगाया। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द बेटा और ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है बेटी। हाँ, तो यहाँ इस तरह से हम इसे लिंग परिवर्तन जानते हैं कि दिए गए आकारांत अक्षर शब्द के लिए दीर्घ ई लगाने से बेटी यानी स्त्रीलिंग शब्द बनता है। बेटा में यहाँ ट पर आ की मात्रा है यानी आकारांत शब्द, तो दिए गए आकारांत शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए उसमें दीर्घ ई लगा दिया जाता है, जिससे वह शब्द स्त्रीलिंग में बदलता है बेटी के रूप में। इसके बाद हम जानेंगे इसका दूसरा उदाहरण पुत्र। उसमें हम देखिए पुत्र है अकारांत शब्द, तो हम वहाँ पर दीर्घ ई लगा देते हैं। दीर्घ ई लगाने से हमारे सामने पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, जिससे हमारे सामने आ जाता है पुत्री। यानी हमने क्या किया, ई की मात्रा लगाई। फिर है घोड़ा। घोड़ा पर यदि आप ई की मात्रा दिए गए शब्द घोड़ा पर आप ई की मात्रा लगाते हैं तो वहाँ पर भी उसका लिंग परिवर्तन होता है, जिससे हम उसे घोड़ा और ई की मात्रा लगाने पर घोड़ी उच्चारण करेंगे, यानी लिंग परिवर्तन करके हमने लिखा घोड़ी। देखें बेटा, जिसमें ई प्रत्यय लगाया, ई प्रत्यय लगाने से हमारे सामने शब्द बना स्त्रीलिंग में बेटी। उसके बाद आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई या प्रत्यय लगाकर, यानी हमने अभी आगे देखा जैसे बेटा फिर घोड़ा, ऐसे शब्दों में हमने ई लगाया था। अब ऐसे ही आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई या लगाते हैं, जैसे वहाँ पे हमने दीर्घ ई लगाया था ऐसे ही। जैसे पुल्लिंग शब्द है डिब्बा, आपने उसमें ई या जोड़ा है, ई या प्रत्यय वहाँ पर जोड़ा गया है। ई या प्रत्यय लगाने से डिब्बा प्लस इया, तो आपके सामने स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आता है डिबिया। यानी डिब्बा का स्त्रीलिंग शब्द है डिबिया। फिर है बूढ़ा प्लस इया। तो अब देखिए, आप यहाँ पर आपके सामने बूढ़ा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इया जोड़ने पर यहाँ पर बनता है बुढ़िया। इसे ही हम कहते हैं यहाँ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगाना। इस इया प्रत्यय से हमारे सामने बुढ़िया शब्द आता है। फिर है चूहा। चूहा आकारांत पुल्लिंग शब्द, इसमें हमने यहाँ पर चूहा शब्द के बाद प्रत्यय लगाया है इया, और इया प्रत्यय लगाने के बाद हमारे सामने शब्द आया है चूहिया। यानी इस तरह हमने पुल्लिंग शब्दों का यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन किया है। डिब्बा, बूढ़ा, चूहा, तो डिबिया, बुढ़िया, चूहिया, इस तरह से हमारे सामने स्त्रीलिंग शब्द आए हैं। अब हम देखते हैं अगला नियम। तो व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर। कैसे शब्द व्यवसाय सूचक, अभी तक हमने देखा था आकारांत शब्द या दीर्घ ई प्रत्यय लगाने पर अब ऐसे शब्द हैं जो व्यवसाय सूचक है तो उनके अंत में लगता है इन। जैसे शब्द है पुल्लिंग में माली। माली में हमने प्रत्यय लगाया इन, तो स्त्रीलिंग बना मालिन। फिर पुजारी। पुजारी में हमने इन प्रत्यय लगाया, तब पुल्लिंग शब्द पुजारी का इन बनता है पुजारिन। यहाँ आपने लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों को जाने हैं। आशा करती हूँ आपको यह समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।